गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पिछले एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए है शाक्य, बी जानत्रिक, सी लिच्छवी, डी वर्धन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जानत्रिक। क्या है? जानत्रिक। जो महावीर स्वामी है वो जानत्रिक राजवंश से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप बोरोवदूर का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए है जावा इंडोनेशिया, बी मनीला, सी कंबोडिया, डी लाओस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जावा इंडोनेशिया। शैलेंद्र राजाओं ने विश्व का सबसे विशाल स्तूप जावा इंडोनेशिया में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी सातवाहन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गुप्त। गुप्त वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी, यानी कि प्रारंभ में क्या थी मगध राज्य की राजधानी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली, डी वाराणसी। इसका जो सही जवाब है, राइट आंसर है वो है राजगीर। प्राचीन भारत में मगध राज्य की जो राजधानी थी वो थी राजगीर। क्वेश्चन नंबर 5, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था? ऑप्शन ए जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका जो सही जवाब है वो है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। जौ, गेहूं, चावल, इन तीनों फसलों का ज्ञान वैदिक काल में हो चुका था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है राजा टोडरमल, बी राजा मानसिंह, सी राजा बिहारी मल, डी राजा भगवान दास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राजा मान सिंह। अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था हल्दी घाटी के युद्ध में वो किया था राजा मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए फरगना, बी खीवा, सी खुरासान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य, डी नीति निर्देशक तत्व। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, कंचनजंगा पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेनी आवश्यक है? ऑप्शन ए स्पीकर, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी उपराष्ट्रपति।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। लोकसभा में जब भी धन विधेयक पेश करते हैं उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 12, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, शनि, पृथ्वी, मंगल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शुक्र। इवनिंग स्टार, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? ऑप्शन ए सहारा मरुभूमि, बी थार मरुभूमि, सी गोबी मरुभूमि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सहारा मरुभूमि। सारा मरुभूमि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि है, यानी कि मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 15 अगस्त 1945, 20 दिसंबर 1945। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए येन, डॉलर, पाउंड, रुपया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, येन। जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी है? येन। क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि कौन सी नदी पर है? महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टमाटर उत्पादन, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से क्या है? संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कांडला, बी मार्मागोवा, सी कोच्चि, डी पारादीप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा। कांडला की बात करूँ गुजरात में है, भारत के पश्चिमी तट पर। मार्मागोवा गोवा में है और कोच्चि कहाँ है? ये केरल में है। तो ये 3 बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। पारादीप पूर्वी तट पर है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सी हिमालय, डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हिमालय। भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नासरी वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए वूलर झील, बी चिल्का झील, सी गोविंद सागर झील, डी उदय सागर झील। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है।
क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी आचार्य JV कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आगे जाकर हमारे संविधान की प्रस्तावना बने थे। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1960, बी 1962, सी 1978, डी 1965। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1960। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, जिसमें ये तय किया गया था कि सिंधु नदी का जो जल है वो 20% भारत यूज करेगा और 80% पानी है जो वो कौन यूज करेगा? वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। क्वेश्चन नंबर 25, नंदा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड। नंदा जो पर्वत है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।